मिसेस जीविका वडेरा, क्या आप अदालत को बताएंगे कि 13 दिसंबर वारदात की रात को क्या हुआ था? जज साहब, उस रात मैं अपने घर पे थी जब मैंने करण को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। मैं सीधा वीरेन पे अटैक करता हूँ। जो वीरेन ने तुम्हारी हालत की है उससे भी बुरी हालत करूंगा मैं उसकी। इसीलिए उसका पीछा करते करते मैं उसके घर तक पहुंच गई। वहां जाकर करण का असली चेहरा मेरे सामने आया। मैं आया था तुम लोगों को बर्बाद करने। क्या करने? बर्बाद करने। मेरे घर खानदान को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद मानवी वहां आए। जज साहब, जज साहब। हाँ, बताइए, फिर क्या हुआ? करण मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मेरी दी को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना हम दोनों ही बहनें उससे लड़ने लग गए। बात हाथापाई तक पहुंच गई और अचानक करण ने अपनी गन निकाली और मानवी के सर पे रख दी। जज साहब, वो मानवी को मारना चाह रहा था। मैंने बहुत बार चीखा चिल्लाया, बोला कि मानवी को छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। फिर हम तीनों के बीच झड़प हुई। और कैसे भी करके मैंने करण के हाथ से वो गन छीन ली। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की जज साहब। उसे कई बार बोला कि मानवी को छोड़ दो, छोड़ दो मानवी को, मैं कह रही हूँ मानवी को छोड़ दो। लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रहा था। उसने मन्नू का गला दबाया हुआ था। वो मन्नू को मारना चाह रहा था जज साहब। मुझसे ये नहीं देखा जा रहा था। मारना, चलाना गोली, चला। फिर पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ट्रिगर दब गई और करण मर गया। मैंने करण को मारा। मैं उसे नहीं मारना चाह रही थी, और अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मानवी को मार देता। जज साहब, फिर थोड़ी देर बाद विराट वहां पहुंचा। मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने मुझे मानवी के साथ घर रवाना कर दिया और सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। मैं अदालत से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने ये राज इतने दिनों तक आप सबसे छुपाए रखा। जज साहब, असली गुनहगार मैं हूं, विराट नहीं। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है, प्लीज विराट को छोड़ दीजिए और इस खून की सजा असली खूनी को मिले, यानी कि मुझे दे। मैं इस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। वाह मिस्टर वीरेन वडेरा, माय लॉर्ड, बहुत अच्छी ड्रामेटिक स्क्रिप्ट लिखी है इन्होंने घर में बैठकर। लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट से आप लोगों का मनोरंजन तो कर सकते हैं, लेकिन वो अदालत में नहीं चलती। और जो आपका मोहरा है वो भी अदालत में नहीं चलता। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर वीरेन वडेरा से पूछना चाहता हूं कि इनके पास कोई ऐसा सबूत
जिससे यह साबित होता हो कि करण शेखावत का मर्डर मिस्टर विराट वडेरा ने नहीं, जीविका वडेरा ने किया है कोई आपके पास ऐसा सबूत? मिस्टर माथुर, इतना तो आप जानते ही होंगे कि मैं बिना किसी सबूत के काम नहीं करता। योर ऑनर, ये वो कैमरा है जो मौकाए वारदात पर था। मानवी वडेरा, जो जीविका वडेरा की बहन है, इस कैमरे के साथ करण शेखावत के घर में आई थी। करण और मानवी के बीच में कुछ हाथापाई हुई, जिसके बीच में करण ने यह कैमरा मानवी से छीनकर कहीं दूर फेंक दिया। और योर ऑनर, इस कैमरे में वो हर एक चीज रिकॉर्ड हुई है जो उस रात वहां पर हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि करण शेखावत का खून विराट वडेरा ने नहीं बल्कि जीविका वडेरा ने किया। चला गोली, चला। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस केस के अहम गवाह मिसेस मानवी वडेरा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। मिसेस मानवी वडेरा, क्या करण शेखावत का खून आपकी आंखों के सामने हुआ? जी। क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई थी? मानवी वडेरा, घबराइए मत। अदालत को बताइए कि क्या आपने विराट को गोली चलाते हुए देखा या जीविका को? गोली जीविका दी के हाथों चली थी। लेकिन जैसा दी ने कहा, उन्होंने मुझे बचाने के लिए करण के ऊपर गोली चलाई थी, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो मेरा गला दबा के मुझे उसी वक्त मार चुका होता। और ये सारा सच उस वीडियो में रिकॉर्डेड है। यही सच है।
That's all, Your Honor. Thank you, Mr. Valera. हम जा सकते हैं। Your Honor, इससे साफ पता चलता है कि करण शेखावत का खून जीविका वढेरा ने किया है। इससे मेरी अदालत से यह दरख्वास्त रहेगी कि विराट वढेरा को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए। एंड योर ऑनर, मैं अदालत का ध्यान एक और चीज पर लाना चाहूंगा कि मिसेस जीविका वढेरा ने जो भी कदम लिया अपनी और अपनी बहन मानवी वढेरा की सेल्फ डिफेंस में लिया। And that's all, Your Honor. ये अदालत सभी पक्षों पर गंभीरता से विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। अदालत की प्रक्रिया 20 मिनट के ब्रेक के बाद फिर शुरू होगी। क्या हुआ कदम? हाँ जी, फिर? अच्छा, ओके। क्या हुआ कदम रे? विराट छूट गया ना? जीविका ने कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कन्फेस कर लिया कि करण का खून उसी ने किया था। इसका मतलब अब विराट रिहा हो जाएगा। मतलब अदालत उसे बेकसूर मान लेगी, है ना कादम्बरी? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरे बेटे को बचा लिया, मेरी विनती सुन ली। लेकिन ये कैसी बिनती मान ली है भगवान जी ने आपकी भाभी? विराट को तो बचा लिया, लेकिन जीविका? अभी क्यों किया आपने? मैंने आपको मना किया था ना। और भाई, मैंने आपको भाभी को समझाने को कहा था, आपने यहां पर ले अपना गुनाह कबूल करवाने। आप लोग जानते हैं अब क्या होगा? जो होगा बहुत सही होगा विराट, तुम चिंता मत करो, मैं सब झेल लूंगी। कम से कम उस झूठ के भार से तो छुटकारा मिल गया मुझे, जो मैं अपने सर पे इतने दिनों से लेकर घूम रही थी। कुछ नहीं हुआ तुम दोनों का, बस भरोसा रखो मुझ पर। मैं अपने चेंबर जा रहा हूं। भाभी आप क्यों? बस विराट, अब कुछ मत बोलो, चुपचाप खाना खा लो। अनु कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना लाई, उसका मान रख लो। अनु, विराट को खाना खिला दो। नहीं मान। तुम्हें लगता है मुझे भूख लगेगी? मेरे गले से एक भी निवाला उतरेगा? अरे मेरे सामने भाभी को सजा होगी और तो मैंने रोक नहीं सकती थी। कैसे रोकती विराट? सुनता है कोई मेरी?
तुमने सुनी? आप लोग दोनों के दोनों सैक्रिफाइस की मिसालें कायम करने में लगे, और बीच में पिस कौन रहा है? मैं। सजा किसी को भी हो, हार तो सिर्फ मेरी होनी है ना। मानवी, I'm sorry. वीरेन वधेरा, मान गए तुम्हारी वकालत को। क्या ट्विस्ट लेकर आए हो केस में? पर एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी बीवी को मुजरिम करार कर दिया। अरे मैंने तो सुना है कि खानदानी लोग अपनी औरतों को बचाने के लिए अपने घर के मर्द को आगे कर देते हैं, पर वधेरा खानदान में तो उल्टा ही है। यहां एक मर्द एक औरत का सहारा लेकर उसके पीछे पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। भाई बहुत खूब, बीवी बदनाम हो तो हो, लेकिन भाई का नाम। अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम आज के बाद वापस मत लेना जायसवाल, समझा? तुम्हारी बीवी का नाम तो पूरी दुनिया लेगी वीरेन, और उसके साथ तुम्हारा भी खूब नाम होगा जब लोग तुम्हें एक खूनी का पति कहकर बुलाएंगे। रही बात इस थप्पड़ की, तो किसी का कर्ज मैं अपने पास रखता नहीं, बहुत जल्द सूद समेत वापस करूंगा वीरेन। सूद तो मुझे तेरा चुकाना है जायसवाल। पिछली बार बहुत आसानी से निकल गया था ना जेल से। अगर इस बार तुझे उम्र भर के लिए जेल में नहीं सड़ाया ना, तो मेरा नाम वीरेन बढ़ेरा नहीं। तू मुझे क्या सड़ाएगा वीरेन? सड़ेगी तेरी बीवी। चिंता मत करो, मुझे भाई पे पूरा भरोसा है। मुझे भी यही उम्मीद है विराट। अदालत जान जाएगी तूने जानबूझ के करण को नहीं मारा, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उनसे ये सब हुआ। तुमने खाना खाया? और पहले तुम खा लो फिर मैं खा लूंगी। मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि खाने में नमक बहुत कम है। मैं तो किचन डिपार्टमेंट में बिल्कुल जीरो ही रह गई, पर अब जो भी है विराट, तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब एक कुकिंग के लिए मैं तुम्हारे लिए दूसरी बीवी तो हायर नहीं कर सकती ना। मेरा ऐसा नसीब का जो मुझे दो दो बीवियां नसीब होंगी। एक सिर्फ नमक कम रह गया खाने में, तुम मुझे इतना कुछ सुना रहे हो। तुम्हें पता भी है मैंने सारे खाने के लिए कितनी मेहनत की थी। कल रात से मेहनत कर रही हूँ मैं, पता है? अच्छा, तभी मैं सोचूं मुझे खाना इतना बासी क्यों लग रहा है। बासियां तो बैठ के तू मैं तो मजाक कर रहा था। खाना 100 आउट ऑफ 100, बहुत टेस्टी, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं तो बस अपने पार्टनर की थोड़ी खिंचाई कर रहा था। इतने टाइम बाद तुम्हारे हाथ से खाना खा रहा हूँ, इसलिए। चलो मैं तुम्हें एक बाइट लाता हूँ।
मेरी वजह से ये जोड़ी टूट रही थी। मैं अब तक ये सच छुपाकर कितना बड़ा गुनाह कर रही थी, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।